व्यक्ति पाप कर्म से कैसे बच सकता है? महर्षि दयानंद जी महाराज से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, क्या स्वामी जी हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो क्या ईश्वर प्रसन्न होकर के हमसे जो पाप कर्म हो गए हैं उनके फल को माफ कर देगा? तो ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने जो भी कर्म किया है, कोई भी कर्म बिना फल दिए नष्ट नहीं होता। आपने जो भी कर्म किया फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो फिर प्रश्न किया, फिर ईश्वर की भक्ति करने का लाभ क्या है? जब परमात्मा हमारे पाप कर्मों को माफ ना कर सके तो फिर फायदा क्या है? तो स्वामी जी कहते हैं कि जो ईश्वर का भक्त बन जाता है, परमात्मा उसके किए हुए पापों को तो माफ नहीं करता पर आगे से पाप करने से बच जाता है। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि यदि हम पाप से बचना चाहते हैं तो परमात्मा के भक्त बन जाए। और वस्तुतः देखा जाए, हमारे शास्त्र, संत, महर्षि, विद्वान लोग ईश्वर की भक्ति करने का ही उपदेश करते हैं। ईश्वर की भक्ति क्यों करें? सारे शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। आजकल हम जो ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? हम अपने पथ से भटक गए हैं और हम लोग मंदिर में जा रहे हैं या जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं उसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि आपका कारोबार, व्यापार, घर परिवार ठीक ठाक बना रहे, भगवान की कृपा बनी रहे। इसके लिए हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं बस। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि इसके लिए भगवान की भक्ति नहीं की जाती। आप लोग ये सोचते हैं कि मंदिर में जाकर के ताली बजाने से, दर्शन करने से आपका कारोबार ठीक चल जाएगा। तो क्या कारोबार जो ईश्वर को नहीं मानते उनके नहीं चल रहे क्या? उनके भी कारोबार चल रहे हैं। बहुत से लोग इसलिए जाते हैं कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, मुरादों के लिए जाते हैं। तो क्या मंदिर में जाने वालों की मुरादें पूरी होती हैं? मुरादें तो उनकी भी पूरी होती हैं जो मंदिर में कभी जाते ही नहीं है। उनके भी बच्चे होते हैं, उनके भी बच्चों की नौकरियां लगती हैं, उनके भी कारोबार चलते हैं। आप यदि ये चाहते हैं कि मेरा एक प्लॉट और मैं खरीद लूं, भगवान से प्रार्थना करूं, तो प्लॉट तो उनके भी हैं जो मंदिर में कभी नहीं जाते, ना भगवान को मानते हैं। चीन नास्तिक देश है, लेकिन हमसे ज़्यादा धन संपत्ति में आ गए है ना। वो तो मंदिर में जाके प्रार्थना नहीं कर रहे। तो याद रखिए, भगवान की प्रार्थना इसलिए नहीं कि हमको ये सारी चीजें मिल जाएं। ये सारी चीजें तो आपको संसार में प्राप्त हो सकती हैं। सांसारिक पदार्थ अगर आप बुद्धि से चलेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो निश्चित रूप से आप सारे संसार के पदार्थों को प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए भगवान को नहीं माना जाता। ईश्वर को मानने का एक ही उद्देश्य होता है, अंतःकरण की पवित्रता। अंतःकरण की पवित्रता बिना ईश्वर को माने नहीं हो सकती। धन संपत्ति तो बिना ईश्वर को माने भी मिल सकती है, लेकिन अंतःकरण पवित्र बिना ईश्वर को माने हो ही नहीं सकता। इसलिए, और जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं होगा तब तक व्यक्ति पापों से बच नहीं सकता। अंतःकरण मलिन जब अंतःकरण होता है तभी व्यक्ति पाप पंख में फंसता चला जाता है। तो अंतःकरण को पवित्र बनाने के लिए ईश्वर ही एक हमारी औषधि है। ईश्वर का भजन, ईश्वर की सन्निधि, ईश्वर को स्वीकार करना। आज का व्यक्ति महानास्तिक हो गया, इसलिए पापों में फंसता चला जा रहा है। वास्तविकता है ये। हम लोग ईश्वर को मान नहीं रहे आज। ईश्वर को कहना केवल वाणी से कि हाँ ईश्वर को मैं मानता हूं, ईश्वर का भक्त हूं, ये बात एक अलग हो गई। लेकिन अंतःकरण से ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लेना ये बहुत कठिन कार्य है, और ऐसे दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं। और जो व्यक्ति ईश्वर को अंतःकरण से स्वीकार कर लेता है वो व्यक्ति कभी जीवन में पाप कर ही नहीं सकता है। आज दुनिया में नास्तिक लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। एक लोग तो वो हैं जो ईश्वर को मानते ही नहीं है, और एक लोग वो हैं जो ईश्वर को जानते नहीं है। न ईश्वर को जानते, न ईश्वर को मानते। आप लोग भी, मैं सबकी बात नहीं करता, बहुत अच्छे धार्मिक लोग भी बैठे हैं, लेकिन प्रायः हम लोग ये समझते हैं कि हमारे समाज के रास्ते पर आ गए तो हमसे बढ़िया ईश्वर को और कौन मानेगा, हमसे बढ़िया ईश्वर को और कौन जानता होगा। लेकिन इसमें बड़ा फर्क है।
यहाँ बच्चे बैठे हैं, बच्चे मैं आपसे 2-3 प्रश्न पूछता हूं, बताओ ईश्वर एक है या अनेक? अनेक है? एक है। हम सभी ये जानते हैं कि ईश्वर एक है, यानी ईश्वर के बारे में जानते तो हैं, अब मानना ना मानना ये बात दूसरी है। आप लोगों ने जवाब दिया कि ईश्वर एक है, सभी इस बात से सहमत हैं? सभी सहमत हैं? अगर ईश्वर अनेक हो जाए तो आपको दिक्कत क्या है? फायदा है या घाटा? ईश्वर अनेक हो जाए तो आपको लाभ रहेगा या घाटा हो जाएगा? घाटा क्यों हो जाएगा? मान लीजिए हमारे रवीश जी के पास कार्य का बहुत लोड है और एक और इनको अपना सहयोगी मिल जाए तो इनको सहूलियत होगी नहीं होगी? तो फायदा हुआ नहीं। अब ईश्वर इतनी बड़ी सृष्टि को चला रहा है, वो एक है, अकेला है। अगर 2 4 6 हो जाए तो फायदा होगा नहीं होगा? ईश्वर को भी थोड़ा चैन मिलेगा। लेकिन याद रखिए, इंसान 1 से 2 होते हैं तो इनका सामर्थ्य बढ़ता है, और ईश्वर 1 से 2 हो जाए तो ईश्वर का सामर्थ्य घटता है। फिर ईश्वर किस बात का? वो तो अल्प सामर्थ्यवान हो गया, उसको भी दूसरे की आवश्यकता पड़ रही है, फिर सर्वशक्तिमान कैसे रह गया वो? एक गाड़ी को एक टाइम पर एक ही ड्राइवर चला सकता है। अगर 2 4 6 ड्राइवर बैठ जाएं गाड़ी में और बोले हम एक साथ गाड़ी चलाएंगे, बोले कैसे चलाएंगे भैया? एक गियर डालेगा, एक क्लच दबाएगा, एक एक्सीलेटर दबाएगा, है ना, एक ब्रेक मारेगा, तो बोलो गाड़ी चलेगी या ठुकेगी? एक्सीडेंट हो जाएगा। उसी प्रकार इस पूरी ब्रह्मांड रूपी गाड़ी का ड्राइवर एक है, ईश्वर परमात्मा एक है। परमात्मा अनेक नहीं हो सकते। आपने कहा कि ईश्वर एक है, बात बिल्कुल आपकी सही है। इसका मतलब जानते तो हैं हम ईश्वर के बारे में। दूसरा प्रश्न, ईश्वर जो एक है वो कहां रहता है? हैं? बोलो बेटे, बोलो बोलो, डरो मत, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। ईश्वर कहां रहते हैं? अगर आपसे कोई प्रश्न करे, आपने कहा भगवान तो है, एक है भगवान, सब जगह रहते हैं। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। आज तक मुझे पूरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने ये ना कहा हो, जब मैं पूछता हूं कि ईश्वर कहां रहते हैं, सब ने कहा, छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे हैं जी सब जगह है, सब जगह है। लेकिन ईश्वर के भजन करने के लिए लोग मंदिर में जा रहे हैं। जो चीज सब जगह है वो आपके घर में है या नहीं? भाई घर में है या नहीं? तो उस चीज को खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। अगर भगवान अलग हो, भाई घर में भगवान अलग है, मंदिर वाला भगवान अलग है, आपके दिल्ली का भगवान अलग है, हरिद्वार का भगवान अलग है, मथुरा का भगवान अलग है, काशी विश्वनाथ का भगवान अलग है, तब तो आपकी बात समझ में आई। जब वो दिल्ली में भी वही ईश्वर है और आप इसी ईश्वर के दर्शन करने हरिद्वार जा रहे हो, तो भगवान ही समझ लेगा ये बड़ा बुद्धू है। अरे मैं तो यहीं पर भी था, पटेल नगर में, ये मुझे खोजने के लिए वृंदावन में आ गया, ये काशी विश्वनाथ चला गया। अलग अलग भगवान तो नहीं है, ईश्वर तो एक ही है ना। तो ईश्वर एक है, आपने कहा सब जगह है, आपकी बात बिल्कुल सही है। ईश्वर को कहीं खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो ईश्वर एक है वो जड़ है या चेतन? बोलो, ईश्वर जड़ है या चेतन? जल्दी जल्दी बोलो, समय निकल रहा है, मैं अपना बात को समाप्त करूंगा। जड़ और चेतन में फर्क समझते हो आप लोग? जड़ और चेतन को फर्क समझते हो ना? बेटे जड़ में कोई ज्ञान नहीं होता, जड़ के अंदर कोई अनुभूति नहीं होती, है ना। ये माइक जड़ है या चेतन? जड़ है। ये पुस्तक जड़ है या चेतन? जड़ है। अब इसको तुम धूप में रख दो, सर्दी में रख दो, पानी में डाल दो, ये नहीं चिल्लाएगी मैं मर गई, मुझे सर्दी लग गई, ये कुछ नहीं कहेगी, है ना। लेकिन हम सभी चेतन हैं, हमको ज्ञान है, इनको कोई ज्ञान नहीं है। तो ईश्वर ज्ञानवान है तभी तो सारे संसार को बनाता है। तो ईश्वर क्या हुआ? चेतन हुआ। ईश्वर जड़ नहीं है, ये बात बहुत ध्यान से सुन लो। आज लोग अविद्या में इतने भ्रमित हो गए, वो जड़ और चेतन में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। जड़ के साथ चेतनवत व्यवहार कर रहे हैं लोग। ईश्वर है चेतन। अच्छा, जो मूर्तियों को आपने ईश्वर माना, वो मूर्ति जड़ है या चेतन? बोलो। वो जड़ है, इसका मतलब वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो चेतन है, मूर्ति आपकी जड़ है। तीसरा मेरा आपसे प्रश्न है, जो ईश्वर एक है, सब जगह रहता है, वो चेतन है, वो ईश्वर की कोई मूर्ति बन सकती है क्या? ईश्वर की कोई मूर्ति बन सकती है? बोलीजिए, क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि जो चीज ईश्वर से ही नहीं है, कोई भी चीज दुनिया में एक चीज और सब जगह रहती है, उसकी मूर्ति कभी बन ही नहीं सकती,
है ना। ईश्वर की कभी मूर्ति नहीं बन सकती है, क्योंकि वो निराकार है, सर्वव्यापक है, इसलिए मूर्ति नहीं हो सकती उसकी। और अंतिम मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जो ईश्वर एक है, सब जगह है, निराकार है, वो ईश्वर कुछ करता है क्या? ईश्वर कुछ करता है? क्या करता है? ईश्वर के बहुत सारे कार्य हैं करने के, है ना। लेकिन सबसे जो मुख्य कार्य क्या है कि ईश्वर सारे संसार को चला रहा है, हम सबके कर्मों का फल देता है। देता है या नहीं देता? देता है। तो परमात्मा जो हमारे कर्मों का फल देता है, उसकी कोई कसौटी है, कोई पैमाना है, कोई मापदंड है, या जिसको जितना देना चाहो उतना दे दिया? कोई भक्ति कर रहा, भाई तू ज्यादा ले जाए, खुश हो गया उसको वरदान दे दिया, है ना। ऐसा नहीं है, वरदान वाली परंपरा गलत है। ईश्वर ना कभी खुश होते हैं ना कभी ना खुश होते हैं, तुम उनको मानो या ना मानो, ठीक है। परमात्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो परमात्मा है। अच्छा, आप लोग गंगा को माँ मानते हो, गंगा मैया, खूब जय बोलते हो, आरती उतारते हो खूब, है ना। और एक मुसलमान उसको नहीं मानता, गाली देता है गंगा को। और मुसलमान तैरना जानता है और आप पर तैरना नहीं आता, लेकिन आप उसको माँ मानते हो, खूब आरती पूजन करते हो। बोलो गंगा में आप प्रवेश कर गए, गंगा में कूद गए तो क्या होगा? मरोगे या बचोगे? और मुसलमान बचेगा या मरेगा? वो तो बचेगा। वहां कोई वो नहीं है पक्षपात, तुम भैया मानो, पूजा करो या ना करो, इससे कोई फर्क नहीं है। तुम्हारे अंदर क्वालिटी है या नहीं, तब आप बचोगे, सीधी सी बात है। परमात्मा की भक्ति करो या ना करो, इससे भगवान पर कोई फर्क नहीं है। ये भक्ति पूजन परमात्मा को खुश करने के लिए नहीं है, अपने लिए है। ये परमात्मा के लिए तुम करो या ना करो, करोगे तो। बहुत से लोग कहते हैं भाई भगवान के लिए थोड़ा सा समय निकाल लो। अरे भगवान के लिए समय नहीं है, अपने लिए समय है। भगवान तुम्हारे समय का भूखा नहीं बैठा हुआ। भगवान को क्या आवश्यकता, तुम करो या ना करो। वो तो सबको वायु दे रहा है, सबको जल दे रहा है, सबको अग्नि दे रहा है, सबको सूर्य का प्रकाश दे रहा है। जो नास्तिक लोग हैं, जो भगवान को मानते नहीं है, उनको भी भगवान जीवन दे रहा है। ईश्वर पर कोई फर्क नहीं है, आप उसको भजिए या ना भजिए। ये ईश्वर का भजन अपने लिए है, ईश्वर के लिए नहीं है। तो परमात्मा जो हमको कर्म फल देता, उसकी कोई कसौटी है? हाँ या ना? एक मुल्ला जी से हमने पूछा, मुल्ला जी ये संसार में विचित्रता क्यों है? एक गोरा है, एक काला, एक नाटा, एक लंबा है, एक ठिगना है, एक बुद्धिहीन है, एक बहुत स्मार्ट है, बुद्धिमान है, ये अंतर क्यों है संसार में? तो मुल्ला जी के पास कोई जवाब नहीं था। मुल्ला जी कहते हैं अल्लाह ताला की मर्जी है, अल्लाह ताला की मर्जी। क्रिश्चियनों से पूछो, वो कहते हैं गॉड की मर्जी है, जिसको जितना देना चाहो उतना उसको दे दिया, फिर तो अल्लाह ताला पक्षपाती हो गया। उनके पास जवाब नहीं है, हमारे पास जवाब है। वो अपनी मर्जी से नहीं देता, हमने जो किया है, हमको अपने किए हुए कर्म का फल प्राप्त हुआ है। आपने बाजरा बोया है तो बाजरा मिलेगा, ज्वार बोई है तो ज्वार मिलेगा, कांटे बोए तो कांटे मिलेंगे, और फूल बोए तो फूल मिलेंगे आपको। तो ईश्वर हमको देता है, देने की कसौटी क्या कसौटी? अच्छा कर्म करते हैं तो फल कैसा मिलता है, और बुरा कर्म करेंगे तो, पक्की बात है ना, अच्छा कर्म करेंगे तो, और बुरा कर्म करेंगे तो बुरा। ये ईश्वर के फल देने की कसौटी है। अब मैंने आपसे 5 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न क्या था? ईश्वर एक है या अनेक? आपने क्या बोला? तुम हो एक अगोचर, बोलते हो नहीं? प्रभु आप एक हो। ईश्वर कहां रहता है? सब जगह रहता है। ईश्वर जड़ है या चेतन? चेतन है। चौथी बात मैंने, उसकी कोई आकृति बन सकती है? नहीं बन सकती। 5वीं बात, परमात्मा जो कर्म फल देता है उसकी कोई कसौटी है? आपने कहा हाँ जी कसौटी है। कसौटी क्या है? अच्छा कर्म करेंगे तो फल कैसा मिलेगा, और गड़बड़ करेंगे तो, गड़बड़ करेंगे तो क्या हम लोगों ने गड़बड़ करनी बंद कर दी? बोलो हाँ या ना? नहीं कि इसका मतलब हम ईश्वर को नहीं मानते, हम नास्तिक हैं। ईश्वर के बारे में जानकारी हमको है, हम जान रहे हैं कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, लेकिन हम मान कहां रहे हैं उसको? जब हम इस बात को जानते हैं कि परमात्मा न्यायकारी है, किसी भी कीमत पर हमारे पाप कर्म के फल को माफ करने वाला नहीं है। पाप कर्म करेंगे तो फल निश्चित मिलना है, गलत कर्म करेंगे गलत कर फल मिलेगा, बुरा फल मिलेगा, भोगना पड़ेगा। फिर भी आदमी गलत कर्म कर रहा है तो भगवान को कहां मान रहा है वो? जैसे यहां बिजली का तार जा रहा है, एक बिजली का तार है, और वो तार, उसमें बिजली बह रही, आप जानते हैं कि बिजली का तार है, कोई कपड़े सुखाने वाला नहीं है, बिजली का है, आप जानते हैं। इसमें बिजली बह रही है, आप ये भी जानते हैं, है ना।
अब बिजली के बारे में आपको पता है कि बिजली कितनी खतरनाक है, तो क्या कोई बंदा उस तार से हाथ लगाएगा? नंगा तार है, कोई हाथ लगाएगा? क्यों नहीं लगा रहा भाई? क्योंकि जैसा जानता है वैसा अंदर मान भी रहा है वो। हमने इनाम रखा, चलो भाई 5,000 इनाम देंगे, इस तार को कौन पकड़ेगा? कोई पकड़ लेगा। 1,00,000 इनाम देंगे, पकड़ो इस तार को दोनों हाथों से, कौन पकड़ेगा? कोई पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसा बिजली के बारे में जानता है वैसा मान भी रहा है। लेकिन ईश्वर के बारे में जैसा जानता है वैसा मानता नहीं है। कहता है ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर कर्म का फल देगा, फिर भी कर्म हमारे गलत हो रहे हैं, फिर ईश्वर को मानना कहां रह गया? फिर तो हम भी नास्तिक हैं। वास्तव में सच्चे अर्थों में जिस दिन व्यक्ति आस्तिक बन जाएगा उस दिन कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो जानता है कि परमात्मा अंतर्यामी है, मुझे देख रहा है। कोई व्यक्ति चोरी नहीं करेगा, कोई व्यक्ति डग्गेमारी नहीं करेगा, कोई व्यक्ति दगाबाजी नहीं करेगा। ये जितना भी धरती पर अन्याय, अधर्म, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार फैल रहा है, इसका केवल एक ही केवल कारण है कि आदमी ईश्वर को नहीं मानता। आज का आदमी नास्तिक हो गया है। मंदिर में जाने वाला भी आदमी नास्तिक है। आजकल मंदिरों में चोरियां हो रही हैं। अरे इनसे बढ़िया तो मैं तो कहता हूं जो ईश्वर को कहीं नहीं मानता उससे अच्छा वो आदमी है जो कम से कम मंदिर में भगवान को माने। आज का आदमी तो भगवान को मंदिर में नहीं मानता। पुराना आदमी भगवान को मंदिर में मानता था। जब वो मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए जाता था तो उसकी जेब में जो भी बीड़ी, माचिस, सिगरेट, सुल्फा जो भी होता था बाहर रखता था, कुल्ला करके तब मंदिर में जाता था या नहीं था ऐसा? क्यों? वो ये मानता था कि मंदिर में भगवान जी हैं, भगवान जी के घर में जा रहा हूं, भगवान जी के सामने जा रहा हूं। वो बाहर भगवान जी को नहीं मान रहा, मंदिर में मान रहा है। तो मैं जब तक वो मंदिर में जाता था तो धूम्रपान नहीं करेगा, गाली नहीं देगा, अपशब्द नहीं बोलेगा, गुस्सा नहीं करेगा, सिगरेट नहीं पिएगा, मांस नहीं खाएगा, और कोई गलत काम, व्यभिचार आदि की तो कल्पना ही दिमाग से बाहर है। लेकिन जब तक व्यक्ति भगवान को मंदिर में मान रहा था, भगवान के सामने था, तब तक पाप कर्म से बच गया। और जब वो मंदिर के बाहर निकला तो उसने सोचा भगवान जी तो मंदिर में ही थे, अब तो मैं मंदिर से बाहर हूं। फिर तंबाकू रगड़ने लग गया वो, फिर तंबाकू खाने लग गया। तो जब तक उसने कम से कम ईश्वर को मंदिर में तो माना, जितनी देर मंदिर में माना उतने पवित्र रहा या नहीं रहा? अगर वो व्यक्ति ईश्वर को सब जगह मानने लग जाए, मंदिर से बाहर मानेगा, तो फिर मंदिर के बाहर भी तंबाकू नहीं खाएगा, मंदिर के बाहर भी बीड़ी नहीं पिएगा। वास्तव में देखा जाए हम केवल कह रहे हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा हम सबको देख सुन जान रहा है, लेकिन हम परमात्मा को मान नहीं रहे। केवल थोड़ी थोड़ी जानकारी है, शाब्दिक जानकारी है परमात्मा के बारे में। तो ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा को जानो भी और मानो भी। जब तक आप जैसा जानते हैं वैसा मानेंगे नहीं, तब तक अंतःकरण पवित्र नहीं हो सकता। जब तक हम पाप कर्मों से नहीं बच सकते। आज दुनिया में पाप कर्म तभी होते हैं जब हम ये समझते हैं कि परमात्मा या हमको कोई देख नहीं रहा है, वहीं तो व्यक्ति पाप करता है ना। एक संत थे, वो जंगल में जा रहे थे, रात को भक्ति भजन करने के लिए जा रहे थे। लोग सोते रहते हैं, वो जा करके भजन में लग जाते हैं। जंगल से कुछ 4-6 लोग नगर की तरफ आ रहे थे। संत ने सोचा ये कौन होंगे, तो उन्होंने सोचा ये हमारे भाई बंधु होंगे कोई, ये भी जंगल में, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आदमी खुद होता है वैसे अपने चश्मे से दूसरे को देखता है। और जो आ रहे थे वो लोग चोर थे, वो दिन में जंगल में छुपते थे, रात को चोरी करने के लिए जाते थे। तो उन्होंने भी सोचा ये बंदा कौन भटक रहा है, वो बाबा जी। तो उन्होंने सोचा ये भी हमारा ही भाई बंधु होगा, तभी तो भटक रहा है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब आमना सामना हुआ तो चोरों ने कहा उन संत से, तुम कौन? तो संत ने कहा जो तुम सो हम। बोले अच्छा हमारे भाई हो? हाँ तो आओ हमारे साथ। अब 5 से 6 हो गए। बोले हमारे भाई मिलके 6 हो गए, चलो नगर की तरफ चलते हैं। जब नगर की तरफ चलने लगे तो वार्तालाप हुआ तो संत समझ गए भाई बंधु नहीं, ये तो गलत लोग हैं। लेकिन कुछ उपदेश देना था, इसलिए शांत जैसा कह रहे थे उनकी बात सुनते चले गए। नगर में पहुंचे तो वो तो चोरी करने के लिए जा रहे थे। उन्होंने कहा भैया देखो तुम पहली बार हमको मिले हो, है ना, हम तो 5 बड़े एक्सपर्ट हैं इस काम में, चोरी करने में, लेकिन तुम पहली बार मिले हो तो हम तुम पर इतना विश्वास, रिस्क का काम नहीं दे सकते आपको, पकड़े गए तो समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन ये है ईमानदारी से जितना माल मिलेगा उतना हिस्सा बराबर देंगे आपको, 6 हिस्सों में माल बांटेंगे। आपको केवल इतना काम करना, बहुत इजी सा काम आपका है। हम तो सेंध लगा के भीतर घुसेंगे। सेंध लगाना जानते हो? सेंध पहले लगाते थे, दीवारों को फोड़ के ईंट निकाल के तब अंदर घुसते थे चोर। हम तो अंदर जाएंगे, तुम सड़क पर बाहर खड़े रहना। जैसे ही तुमको लगे कि कोई देख रहा है तो क्या करना? चिल्लाना नहीं। अरे शोर मचाएंगे तो लोग जग जाएंगे, पकड़ लेंगे। अपने पास में मिट्टी रखो और मिट्टी का एक ढेल अंदर फेंक देना
और आवाज़ भी नहीं होगी और हम समझ जाएंगे और लोग भी सोच रहे हैं भाग जाएंगे और तुम भी पीछे भाग जाना। इतना काम तुमको करना है। उसने कहा जी इस काम को तो मैं आराम से कर लूँगा, तुम निश्चिंत होके जाओ, चिंता मत करो। उस व्यक्ति ने, साधु ने अपने पास मिट्टी रख ली, ये सेंध लगा के अंदर घुसे। अब ये घुसे तो अपना पसीना पसीन हो गए, माल भाई खोजना बड़ी परेशानी होती है। अब ये माल तक पहुंचने वाले थे, इसने मिट्टी भीतर फेंक दी और जैसे मिट्टी भीतर फेंकी इनके हाथ पैर फूले, इनके भाई लोग जग गए, तो पकड़े जाएंगे, जैसे तैसे निकले और भागे दनादन। और पीछे वो बाबा जी भाग रहे थे। जंगल में पहुंच गए, जब लगा कि यहाँ सुरक्षित है, कोई खतरा वाली बात नहीं है, सांस प्रश्वास लिया और बाबा जी को धन्यवाद दिया। भाई महाराज, आज महाराज तो क्या, उनके भैया तुमने हमको बचा लिया, आज तो बहुत अच्छा। उनके भाई तुमने जो मुझे काम दिया, मैंने अपना काम पूरा किया। बोले हाँ बहुत अच्छा आपने काम किया। अच्छा ये बताओ कितने लोग देख रहे थे? उसने कहा लोगों को तो कोई नहीं देख रहा था। तो उसने कहा लोग नहीं देख रहा, तो इसका मतलब भाई तुमने कहा था कि कोई देखे तो मिट्टी फेंक देना, मुझे लगा कोई देख रहा है, मैंने मिट्टी फेंक दी। बोले हाँ हाँ वही तुम पूछ रहे, कौन देख रहा था? कहते ईश्वर देख रहा था। चोरों ने कहा रे बेवकूफ, तू कहां से पल्ले पड़ गया, हमारे ईश्वर देख रहा था। ईश्वर का भी कुछ देखना होता है क्या? अरे कोई आदमी देख रहा होता तो तू मिट्टी फेंकता। तूने हमारा सारा काम खराब कर दिया, सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब उसको पीटने लगे। बोले इसको पीटो। उसने कहा भैया पीट मुझे बाद में लेना, पर एक प्रश्न का जवाब दे दो। बोले क्या बात है? बोले ये बताओ आदमी बड़ा है या भगवान बड़ा है? चोर बोले बड़ा तो भगवान है। बोले फिर भगवान का डर नहीं है तुमको? एक छोटा सा आदमी देख ले उससे तो तुम भयभीत हो। आदमी देखता तब मिट्टी फेंकनी। अरे भले आदमी, आदमी क्या, आदमी को बनाने वाला भगवान तुमको देख रहा था, जिसकी नजर से तुम कभी नहीं बच सकते, तो मैंने मिट्टी फेंक दी, तुमको बचा लिया। चोरों की बात समझ में आ गई। हाँ भाई बात तो पते की कही है। कहने का मेरा भाव यह है कि व्यक्ति कब पाप कब करता है, जब उसको लगता है मुझे कोई नहीं देख रहा। लेकिन वो ये देख ले कि आपका सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे आपके ऊपर चल रहा है, तो कोई व्यक्ति पाप करेगा? जहां आप पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, लिखा होता है सावधान, आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हैं, तो आप सावधान हो जाते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटीज नहीं करते। लेकिन परमात्मा का सीसीटीवी तो हमेशा ऑन है हमारे ऊपर। वो तो अंदर के भी चित्र ले रहा है, मन के भी भावों को जानता है कि मन में क्या चल रहा है। मन से भी तो कर्म होता है, उसका भी तो हमको फल मिलेगा। इसलिए अंतःकरण पवित्र करना चाहते हो, यदि पाप से बचना चाहते हो तो ईश्वर को मानिए, यही एक उपाय है। हम वास्तव में ईश्वर को मानते नहीं, हम नास्तिकता हमारे जीवन में कहीं ना कहीं आ रही है। अब जब लोग ये कहने लग जाते हैं भैया अगला जन्म किसने देखा है, वो ईश्वर को कहाँ मान रहा है, वो तो नास्तिक हो चुका है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।